अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, बहुत ज़्यादा मज़े में होंगे। तो भाई क्या चल रहा है आप लोग की लाइफ में? यहाँ तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि भाई एग फ्राई हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सुबह नाश्ते का टाइम था ये। और जो है ना हमारी, और सुबह सुबह फिर मैं उठ गई थी। मैंने सबसे पहले भाई अपने लिए बनाया नाश्ता। और नाश्ता भाई मेरा ये सिंपल वाला ही होता है, क्योंकि पराठे हलवा पूड़ियाँ मैं ये जो है ना कभी कभी खाती हूँ, मतलब डेली बेसिस पे मैं ऐसे नाश्ते नहीं कर सकती। इसलिए बस सिंपल सा मैंने जो है ना अपना नाश्ता किया, और उसके बाद डायरेक्ट भाई मैं आ गई किचन में, क्योंकि भाई दोपहर का खाना ज़्यादातर मैं ही बनाती हूँ। खाने में मतलब सिर्फ सालन रोटियाँ वगैरह मैं नहीं बनाती, वरना मैं बना लेती हूँ, लेकिन मामा कहते हैं कि भाई तुम बहुत टाइम लगाती हो। इसलिए बस फिर जो है ना मैं सालन बनाने के लिए बैठ जाती हूँ। सालन में बना रही थी आलू चिकन का सालन, साथ जो है ना इसमें हमने हरी मिर्चें वगैरह ऐड कर दी। और फिर जो है ना उसके बाद हमने इसमें कहा जो है ना अचार गोश्त का मसाला ऐड कर दिया। मैंने कहा भाई ये क्या बात हुई, बनाने हम आलू गोश्त का लगे थे सालन, लेकिन जो है ना बन गया अचार गोश्त का। क्या चूँकि अचार गोश्त का मसाला हमने इसमें ऐड कर दिया ना, तो उसका जायका आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। खैर, साथ तंदूर से फिर मैंने कहा भाई रोटियां मंगवा लेते हैं, बहुत दिल चाह रहा था तंदूर की रोटी खाने का, काफ़ी टाइम हो गया था। इसलिए बस जो है ना तंदूर की रोटी हमने साथ मंगवा ली थी। और दोपहर का टाइम जो है ना हम अपने मज़ेदार सा ये खाना जो है ना इंजॉय कर रहे थे। फिर जो है ना दिल चाह रहा था कुछ मीठा खाने का, तो मामा ने कहा कि भाई सेवइयाँ हम जो है ना ला के रखी हुई हैं, तो वो बना लो। तो इसलिए बस फिर मैंने सोचा कि मैं जल्दी से सेवइयाँ बना लेती हूँ, क्योंकि ये ईजीली और झटपट जो है ना जल्दी से बन भी जाती हैं। और बस सबसे पहले मैंने कढ़ाई में जो है ना घी ऐड किया, और घी के अंदर मैंने ऐड कर दी अपनी ये सेवइयों का पूरा एक पैकेट ऐड कर दिया था। उसके बाद हम इसे थोड़ा सा भून लेंगे, और फिर चीनी ऐड कर देंगे उसके बाद, क्योंकि सेवइयाँ ऑलरेडी इतनी भुनी हुई होती हैं पैकेट वाली जो होती हैं। तो बस थोड़ा सा इसे भूनना होता है, और इसके ज़्यादा से हमें ज़रूरत नहीं होती है। इसको भूनने के बाद हमने जो है ना इसमें चीनी ऐड कर देनी है, और जब चीनी हमारी हल्की सी जो है ना मेल्ट हो जाएगी, और पानी का छींटा भी लगा देंगे हम, ताकि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। और फिर मैंने इसमें दूध ऐड कर देना बाद में। यहाँ मैंने जो है ना चीनी ऐड कर दी है। जैसे चीनी ऐड करते ना तो ये नीचे लगने लग जाती है, मतलब कड़क होने लग जाता है। तो बस थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था मैंने, ताकि हमारी चीनी जो है ना अच्छे से इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। और जो है ना मैंने ज़्यादा पतली वाली सेवइयाँ नहीं बनाई थी, मतलब दूध ज़्यादा नहीं डाला था मैंने, जितनी खानी थी ना। फिर मैंने उसके अंदर अपने लिए अलग से दूध ऐड कर लिया था। इस तरह से मैं हमेशा से ही करती हूँ, अगर मलाई ऐड करके खाएं तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता है। और खैर घर में मैं ही इस तरह से खाती हूँ, मतलब अलग से ऐड करके दूध और मलाई, और कोई नहीं खाता इस तरह से। बेसिकली ये वाली होती हैं दम वाली सेवइयाँ, क्योंकि इसको हल्का सा बस दम लगा दें और फिर ये सेवइयाँ बहुत अच्छी और मज़े की बन जाती हैं, और ज़्यादा नरम नहीं होती। खुश्क सेवइयाँ भी बोलते हैं इनको, दम वाली बोलते हैं। दम वाली तो खैर बिल्कुल अलग बनती है, लेकिन इसमें मगर मैंने दूध ऐड कर दिया था। इस तरह से ये और हाँ, टेस्टी हो जाती हैं। और बस देखिए मैंने अलग से और जो है ना प्लेट में दूध ऐड कर लिया था। और मेरे पास मलाई अवेलेबल नहीं थी, वरना मैं वो भी ऐड कर लेती, क्योंकि वो मैं वैसी चाय में डाल के पी लेती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। खैर, इस तरह से ये मीठा हमारा हो गया झटपट वाला रेडी। जब आपका दिल चाहे आप बस सेवइयाँ होनी चाहिए घर में, झटपट ये हो जाती हैं तैयार, और खाने में भी है ये मज़ेदार। ये कोई ऐड नहीं है, वैसे ही बोल दिया मैंने बस। हाँ, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, 10 से 15 मिनट लगते हैं। और इसके बाद जाना था हमें मार्केट, और हम मार्केट के लिए निकल चुके थे। और ये मेरा पहले से रिकॉर्डेड व्लॉग है, मतलब ये मैंने मतलब पहले का बनाया हुआ, और वॉइस ओवर मैं अब कर रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि मैंने जो है ना पुराने व्लॉग के क्लिप्स रिकॉर्ड कर करके रखे हैं, मैं बस ऐड नहीं कर पा रही थी। और बस मैं कोशिश करूँगी अब जो है ना ऐड कर करके मैं जल्दी से अपने वो व्लॉग पूरे कर लूँ, क्योंकि भाई आगे रमज़ान आ रहे हैं, तो फिर रमज़ान के व्लॉग्स बनने शुरू हो जाएंगे। तो बस इसलिए हम लोग ने सोचा कि ये भी अपना काम पूरा कर लें। खैर, यहाँ पे हम लोग मार्केट जा रहे थे, कुछ कपड़े वगैरह लेने थे, चप्पल लेनी थी मैंने अपनी, और मामा ने क्या लेना था, ऐसे कपड़े वगैरह लेना था ज़्यादातर ईद के लिए, ख़ास तौर पर भाइयों की शॉपिंग करनी थी, उनकी पैंट शर्ट वगैरह लेनी थी, और पहले से हम लोगों ने जो है ना लेनी थी। बस इसी तरह से ना फिर ये सब चलता रहता है, क्योंकि आप जल्दी काम निपटा लेंगे तो आप और इजी होकर फारिग हो जाते हैं, क्योंकि फिर समझ में नहीं आता। एक तो गर्मी का मौसम स्टार्ट होना शुरू हो चुका है, बल्कि मैं कह रही हूँ कि आ ही चुकी है गर्मी। इससे अच्छा नहीं कि आप अपने काम निपटा लें, क्योंकि अभी अभी तो टाइम है, फिर रमज़ान की प्रिपरेशन करनी होती है, और बहुत सारी चीज़ों को इस तरह देखना पड़ता है आपको, कि इसलिए मैंने सोचा था, मैंने कहा चलो भाई एक दो चक्कर तो ये लगा ही लेना, क्योंकि फिर कुछ ना कुछ रह जाता है, फिर याद आ जाता है। इसलिए अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए सब काम।
और भाई हम लोग मार्केट जो है ना पहुंच चुके थे। सबसे पहले तो भाई मामा को अपने बेटे याद आए थे, मतलब कि मेरे भाई। उनके लिए मामा ने कहा कि पहले जो है ना इनकी पैंट शर्ट्स वगैरह देख लें, और छोटे भाई के लिए मामा ने लिया था ट्राउज़र, क्योंकि भैया उसको रात को ट्राउज़र ज़रूर पहनना होता है, बेशक शलवार कमीज़ में क्यों ना हो, उसको रात में लाजमी पहनना, वो जो है ना अनकम्फर्टेबल बहुत फील करता है। इसलिए मामा ने उसके लिए ट्राउज़र्स लिए थे। और फिर थोड़ा सा और आगे आए थे तो हम लोग जो है ना भाइयों के लिए पैंट शर्ट्स वगैरह देख रहे थे। और ये वैसे ही मम्मा ने कहा था चलो ईद की जो है ना नीचे से भी ले लेंगे, और वैसे भी अगर इन्होंने पहनना हो तो पहन लेंगे। और मेरे बड़े भाई के तो भाई ब्लैक पैंट तो लाजमी लेनी होती हम लोगों ने, क्योंकि उनकी जॉब ऐसी है ना कि ब्लैक पैंट तो लाजमी चलती है, तो उनको मतलब डेली मतलब ब्लैक पैंट ही पहननी होती है, तो इसलिए उनके लिए हमने ब्लैक पैंट्स लिए हैं। भाई के लिए दूसरे छोटे वाले की शर्ट वगैरह ले ली हैं। और जो है ना, और हम लोग आगे जा रहे थे, और कज़न्स के लिए भी कपड़े वगैरह देखने थे हमने, क्योंकि भाई पंजाब से हमारी खाला वगैरह ने आना था, तो मामा का उनके बच्चों के लिए भी ना कपड़े वगैरह ले लेते हैं, फिर वो आएंगी ना तो वो ले जाएंगी। मतलब उनका भी चक्कर मतलब लगे गए तो लगे हाथ, फिर वो लोग जो है ना अपनी चीज़ें वगैरह ले जाएंगी जो हम लोग लेके रखेंगे उनके लिए। तो बस यहाँ जो है ना उनके कपड़े वगैरह हम देख रहे थे। बस यहाँ जो है ना मामा कुछ टी शर्ट्स वगैरह देख रही थी, क्योंकि उन्होंने यहाँ से फिर लेके जाने थे, और आगे जाके फिर गर्मियों में मतलब पहनने के काम आनी थी। और पंजाब की गर्मियाँ तो होती ही बहुत ज़्यादा हैं, पता ही होगा जो लोग पंजाब में रहते हैं। और यहाँ जो है ना फिर हम बहुत ही खूबसूरत सा गरारा देख रहे थे, जो कि बहुत प्यारा था, बच्चों के लिए था ये, और बहुत प्यारा उस पर काम हुआ हुआ था इसकी शर्ट पर, और जो है ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था ये। बेसिकली शादियों में पहनने वाले हैं ये। जी हाँ, मेरी भांजी छोटी वाली कहती है कि आंटी आपने बस मेरे लिए अच्छा सा गरारा लेना है और शर्ट लेनी है, मुझे तो वही पहनना है। वैसे तभी तो वो वो हाँ शरारा कह रही थी उसको, चूंकि गरारा नहीं पसंद, कहती मुझे एक टांग वाला लेना है, दो टांग वाले मुझे नहीं लेना। तो बस जो है ना हमने कहा भाई एक टांग वाला तो हमें मिल नहीं रहा, लेकिन दो टांग वाले बहुत प्यारे प्यारे मिल रहे हैं। मुझे गरारा ज़्यादा अच्छा लगा था, तो मैंने हम्म। कहा चलो भाई यही ले लेते इसको भी। और फिर यहाँ जो है ना कुछ उसके लिए कपड़े वगैरह देख रहे थे मामा। और बस इस तरह के वो जो है ना चलो कैजुअल पहन भी लेंगे, और आगे फिर पंजाब में जाहिर सी बात है गर्मी बहुत इस टाइप की होती हैं, तो इस लिहाज से जो है ना मामा फिर देख रही थी। जी हाँ, बस ये ना कॉटन के थे ज़्यादातर कपड़े मैंने लिए, इसीलिए हम्म। मैंने कहा कॉटन सही रहती है, ज़्यादातर गर्मियों में ये सही रहते हैं बच्चों के लिए, नॉर्मल चीज़ें। कॉटन भी और लॉन भी। लॉन तो भाई मस्ट है ना गर्मियों में, उसी में सुकून मिलता है, वरना इसके अलावा और कुछ नहीं पहना जाता गर्मियों में। और इस बार तो शायद हमारी ईद भी नॉर्मल मौसम में ही आए, और उस हिसाब से हमें ईद की तैयारी अपनी करनी पड़ेगी, कि उस हिसाब से ड्रेसेस वगैरह देखने पड़ेंगे। और खैर बस यहाँ जो है ना हम लोग अपनी शॉपिंग वगैरह जारी रखे हुए थे, और मुझे जो है ना अपने लिए स्लीपर्स लेनी थी, वो हमें भी देखनी थी। और उससे पहले बस हम कपड़े वगैरह देख रहे थे, इसकी जाके शॉपिंग पूरी हो जाए। और फिर मामा ने जो है ना पापा के लिए लेनी थी शॉल, गरम शॉल लेनी थी, वो मामा देख रही थी यहाँ पे। और मामा को भी बस अच्छी वाली शॉल मिल गई थी पापा के लिए। और जो हमने शॉपिंग की है वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या शॉपिंग की थी। जी हाँ, क्योंकि अब सर्दियाँ जो थी थोड़ी थोड़ी यहाँ पर कम होना शुरू हो गई थी, ये जबकि है। खैर, सर्दियों में आपके पास एक गर्म शॉल तो ज़रूर होनी चाहिए। मैंने कहा ये भी पुरानी हो गई थी तुम्हारे पापा की, तो चल इस दफ़ा हम लोग ये नई ले लेते हैं। और मुझे अच्छी लगी थी, देख के ऐसे फैला फैला के दिखाई जा रही थी, मेरे कहा सही लग रही है भाई, ले लेते हैं। फिर एक शॉल ली, फिर यहाँ से इसको स्लीपर दिलाए, क्योंकि आप घर में पहनने के लिए चाहिए थे इसको तो। बिल्कुल। और वैसे तो मेरी जो है ना स्लीपर्स इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते, मतलब टूटते नहीं है, ख़राब हो जाते हैं, टूटते नहीं है भाई, क्योंकि वो ख़राब हो जाते हैं, प्रिंट का जो है ना ऊपर से ख़राब होने लग जाता है। ख़राब जो है ना, फिर मैं स्कूल भी जाती हूँ, तो मैंने कहा भाई ये नॉर्मल स्लीपर्स पहन के बंदा जाए इजी कंफर्टेबल होके, इसलिए मैंने जो है ना ये ले ली थी। और मैं पहन के देख रही थी कौन सी अच्छी लग रही कौन सी नहीं। प्रिंट एक जैसा था बट डिज़ाइन अलग अलग थे, बट मैंने ले ली थी जो अच्छी लग रही थी पैरों में। वो अब आपको आगे ही व्लॉग में नज़र आएगी हमारे। नेक्स्ट व्लॉग में बंदा ये ना कि भाई पहन के देख ले कि आपके पैरों में कौन सी सूट कर रही है, कौन सी अच्छी लग रही है, फिर वही ले, क्योंकि पहनी हुई भी अच्छी लगनी चाहिए, किसी और को ना सी, अपने आप को बिल्कुल अच्छी लगनी चाहिए। और यहाँ से जो है ना फिर कुछ स्टॉलर वगैरह हम लोग देख रहे थे, दुपट्टे लेने थे। और बस जो है ना हमने कुछ इस टाइप की ही चीज़ें ली हैं, और दुपट्टे भी हमने बहुत खूबसूरत लिए थे, वो भी हम जो है ना आगे आप लोगों से ज़रूर शेयर करेंगे। और फिर जो है ना मामा आ गए थे यहाँ, ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ लेने थे, मामा ने हलवा वगैरह कुछ बनाना था। और फिर सोचना साथ ही में अपने लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें देख रही थी, कुछ बंटियाँ टॉफ़ियाँ इस टाइप की चीज़ें, क्योंकि भाई ये तो भाई चलता रहता है, बंदा चलते फिरते इस टाइप की चीज़ें भी खाता रहे ना, मुँह चलना चाहिए, कुछ भी खाते रहो। सर्दियों में मुझको होता है कि भाई मुझे बनाना होता है हलवा, सूजी का, बेसन का, और इसके अलसी के लड्डू वगैरह बनाने, तो उसमें थोड़ा थोड़ा मेवा तो अच्छा लगता ही है, वो तो डालना ज़रूरी होता है ना। और यहाँ पे जो है ना फिर हम लोग देखने आ गए थे अनस्टिच कपड़े, क्योंकि भाई मुझे बनाना था सिल्क का सूट सफ़ेद कलर में।
और जो है ना हम लोग जो है ना वाइट कलर में बस सिलक ढूंढ रहे थे अच्छी वाली मिल जाए हमें, बट वो मुझे नहीं मिली। यहाँ थी सिलक अच्छी वाली, लेकिन जो है ना उसके ऊपर जिस टाइप का मतलब मुझे चाहिए था कि इस टाइप के ऊपर इसके ऊपर जो है ना काम हो, लेकिन बहुत बड़े बड़े बंचेस वाली थी इनके पास रखी हुई, लेकिन वो चीज़ नहीं मिली जो हमें चाहिए थी, और वो मुझे अभी तक नहीं मिली है। पता नहीं कब मिलेगी वो वाली सिलक। इसको चाहिए कि इसके ऊपर ना बस छोटे छोटे छोटा से, छोटा से हाँ, फूल छोटे छोटे बने से हुए हो। फूल हो, छोटी सी हाँ एम्ब्रॉयडरी हो, बस बिल्कुल छोटे चुन्ने मुन्ने से कहना चाहिए कि उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी होनी चाहिए, अच्छी और बड़ी सी ये चीज़ें। मैंने इसे कहा भी कि इसमें से देख लो, कहने लगे नहीं मुझे इस तरह का चाहिए नहीं। खैर हम लोगों ने देखा और छोड़ दिया भाई। हाँ, ये पीछे मुझे एक वाइट नजर आया भी था, लेकिन ये कपड़ा बहुत ज़्यादा हल्का था, ये सिलक लगी नहीं रही थी उस टाइप की जो सिलक होती है। लेकिन खैर मैंने कहा चलें कभी न कभी तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे, ढूंढने से सब कुछ मिल जाएगा, चीज़ मिल जाती जो आपको चाहिए होती है। सच पूछा मुझे तो हो गई थी थकान। हाँ, मैंने कहा था भी बस अब बहुत होगा, अब चलते हैं वापस, लेकिन नहीं। क्योंकि अभी मामा से ज़्यादा चला नहीं जाते हैं कि जो है ना बैक में पेन लग जाता है और थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा जल्दी। और बस मेरा भी खैर यही हाल है, मैं भी बहुत ज़्यादा जल्दी जो है ना थक जाती हूँ। हाँ, हाँ भाई, थकान इसको भी हो जाती है। और हमने जो है ना कोई अभी ज्वेलरी वगैरह की शॉपिंग नहीं की है, और मैं रमज़ान से पहले एक चक्कर ज़रूर लगाऊंगी मार्केट का कि भाई मैचिंग की एयरिंग लेने हैं मुझे बेसिकली। बाकी तो चलें कुछ भी बंदा चला लेता है रिंग वगैरह, लेकिन मुझे जो है ना एयरिंग लेने हैं ब्लैक कलर के छोटे से, और वो मैंने लेकर आने का चक्कर तो मेरा लगेगा ही लगेगा मार्केट का। क्योंकि जो पहले वाले थे अब वो हो गए हैं पुराने, अब वो थोड़े यूज होते हैं। लेकिन ख़राब नहीं हुए, लेकिन बस वो ये ना कि पुराने हो गए, हाँ वो पहनने नहीं है। हाँ पहन हाँ, चुकी है ना वो 2-4 बार, तो अब नहीं वो पहनने भाई, अब नई और कुछ चीज़ें चाहिए, नई वैरायटी आएगी ना। तो मैंने कहा भी भाई ईद के लिए जो वो माल निकालेंगे लेकर आएंगे वो नई वैरायटी होगी, अभी से कहाँ। और यहाँ पर मामा जो है ना फिर से पेंट देखने के लिए आ गए थे। मामा ने कहा कि भाई एक पेंट मैं और ले लेती हूँ, अब जो है ना डिफरेंट कलर में ज़रा ले लूँ। और जो है ना यहाँ पे फिर मामा बस ब्लू टाइप की और ग्रे टाइप की इस टाइप का कलर देख रही थी। और फिर मैंने कहा अच्छा है ना कि भाई ब्लैक से हटके भी ज़रा आप पेंट्स वगैरह देख रहे हैं, वरना कि आप ब्लैक 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 ऐसा लगता है बंदे ने चेंज ही नहीं की है, जबकि रोज़ चेंज हो रही होती हैं ब्लैक पेंट्स, लेकिन लगता ही नहीं ऐसा कि चेंज हो रही है। देखो बड़े वालों को तो पहननी होती है भी ब्लैक, और छोटे वाले के लिए कोई से भी कलर की आप ले लो, ग्रे ले लो, ब्लू ले लो, वो कुछ भी नहीं बोलता, जैसी मर्जी आनी जानी चाहिए इसकी। बिल्कुल, बस इसलिए मैंने नहीं कहा है। हाँ कोई और कलर इनके लिए जो है ना देख लेते हैं। और यहाँ छोटे बच्चों की इतने प्यारी प्यारी शेरवानियाँ और ये कोट वगैरह टंगे हुए थे, जो शादी के लिहाज से इतने खूबसूरत लग रहे थे छोटे बच्चों के बेसिकली, तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो क्यूट लग रहे थे देखने में। इसके बड़े मजे आते थे, बैठे देख रहे थे कि मम्मा ये इतना प्यारा लगा, छोटे बच्चों की शेरवानियाँ बास्केट वगैरह। उन्होंने शायद ना शादी सीजन चल रहा था ना, हाँ, हाँ, तो इसके लिए वो बहुत ज़्यादा वैरायटी आई हुई थी। और यहाँ से फिर जो है ना भाई हमने कुछ कैचर वगैरह ली, मुझे जो है ना पिंस वगैरह लेनी थी, नेल पेंट लेना था देख के, वो लिया मैंने। और नेल पेंट ने मुझे दे दिया धोखा, वो भी मैं आगे जाके बताऊंगी कि मतलब कैसे धोखा दिया नेल पेंट ने। और खैर फिर जो है ना यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी जो है ना जो ज्वेलरी वगैरह आई हुई थी, लेकिन उस टाइम मेरे जहन में नहीं था कि मुझे चाहिए, लेकिन अब मेरे माइंड में आ रहा है कि मुझे जो है ना इयररिंग्स लेने थे और वो मैंने लिए नहीं। बट कोई नहीं, मैं ले लूँगी, लगाऊंगी एक चक्कर में मार्केट से पहले, और जो है ना अपनी इस टाइप की चीज़ें फिर मैं ले लूँगी। और बस जो है ना वापसी में हम लोग घर आ रहे थे, और फिर जो है ना लास्ट में निकलते हुए मुझे ये नज़र आ गई गर्मा गर्म, उस टाइम जो है ना फ्रेश बिल्कुल बन रहे थे ये रोल समोसे और इस टाइप की सारी चीज़ें। तो बस मैंने कहा मामा भूख भूख भी लग लगी। रही है, और जो है ना फिर हम यहाँ से गर्मा गर्म ले लेते हैं और घर जाकर फिर जो है ना इत्मीनान से खाएंगे। और फिर निकलते निकलते मामा को कप भी नज़र आ गया। मामा का भाई मुझे कप्स वगैरह भी लेने हैं, लेकिन यहाँ कोई पसंद नहीं आया था, लेकिन हमारे घर के करीब एक मार्केट है, वहाँ से जो है ना हमने फिर कप्स ले लिए थे। वो मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि बस सरसरी सा चक्कर लगा था और मामा को कप्स पसंद आए, और वो जो है ना फिर हमने ले लिए थे। और फिर जो है ना उसके बाद हम लोग वापस घर के लिए निकल गए थे। और भाई उस टाइम तो ट्रैफिक इतना जाम हो रहा था, मतलब कि तकरीबन कुछ 7 साढ़े 7 का टाइम हो रहा होगा, और जो है ना ट्रैफिक इस कदर जाम था कि बस ना ही पूछे। बंदे आधे से ज़्यादा लोग जो है ना निकल निकल के पैदल जाने लग गए थे, क्योंकि इस कदर ट्रैफिक थी, लोगों को आसान नज़र नहीं आता ट्रैफिक खुलने के। लेकिन खैर वो खुल गई थी कुछ देर बाद। और जो है ना फिर यहाँ पे हम लोग घर आए, और घर आके फिर जो है ना मैंने ये चीज़ें कट वगैरह करके देखी, क्योंकि ये नई नई चीज़ें थी, सैंडविच थे, और ये इसका नाम मुझे जहन में बिल्कुल नहीं आ रहा, पता नहीं क्या था ये। इसके अंदर बॉल थी चिकन की कुछ, हाँ। चिकन की जो है ना फिलिंग हुई हुई थी इसके अंदर। और ये हमने एक एक ही लिया था ट्राई करने के लिए, पता नहीं कैसे बने हुए होंगे, और ये बहुत ज़्यादा मज़े के थे। इसके अंदर चिकन और वेजिटेबल्स की थी, और दूसरा वाले के अंदर सिर्फ चिकन थी सॉस वाली।
और ये बहुत ज़्यादा मज़े के लग रहे थे। आप बगैर किसी सॉस के खा सकते हो, बिकॉज इसके अंदर वैसे ही इतना जो है ना सॉस ऐड हुआ था। और साथ बस जो है ना हमने फिर समोसे वगैरह ले लिए थे। और जी बस इसी के साथ मैं अपने इस ब्लॉग का कर देती हूँ एंड। उम्मीद है आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।